हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव क्लियर्ड द आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम। अब बात आती है नेक्स्ट क्या है, इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये बता दूं कि भाई अगर आपने इस चीज़ को लाइटली लिया ना कि भाई मेरा तो मेंस बहुत अच्छा हो गया तो मैं इंटरव्यू को लाइटली ले जाता हूँ, भाई गेम ओवर है वहीं पे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इंटरव्यू की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। कैसे प्रिपेयर करना है वो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे इंटरव्यू में भी अगर आपने ये सारी बातों पे अमल किया और इनको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इसके बाहर से आज ज़्यादा कुछ नहीं आना है, जो मैं आपको बताऊंगा मेन बस वही है। ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और मॉक इंटरव्यू की भी कुछ मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लें चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना, देखो जैसे प्री और मेंस में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका डर खत्म होगा और इनसे बेहतर आपको कौन गाइड कर सकता है जिनको 35 साल का एक्सपीरियंस और IBPS के पैनल मेंबर भी रहे हैं। तो सिर्फ 499 में आपको मॉक इंटरव्यू मिलेगा और RKS12 कूपन कोड लगाएंगे तो उस पर भी 12% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो RKS12 जरूर लगा लेना और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो मॉक इंटरव्यू आप इनको दे सकते हैं। थैंक यू। देखो सबसे पहली चीज़ मैं फिर से वही बोलूँगा कि आपको लाइटली नहीं लेना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मार्क्स मेंस में ले आते हैं फिर भी इंटरव्यू को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं और फाइनल सिलेक्शन कुछ पॉइंटों से रह जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऑलमोस्ट कट ऑफ जो मेंस की होती है उसके पास ही होते हैं, फिर भी वो अच्छा प्रिपेयर करके क्या करते हैं, अपना जो इंटरव्यू है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला के फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख लेते हैं। तो कुछ भी किसी भी कैटेगरी में आप आ सकते हो, तो जब तक आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में ना देखें तब तक प्लीज़ 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 बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस एंड डोंट टेक इट लाइटली। तो पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई आपको कॉन्फिडेंस, देखो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि हाँ कॉन्फिडेंस चाहिए कॉन्फिडेंस चाहिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में तभी आएगा, ये बहुत ही सच बात है कि कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा अगर आप अवेयर हैं। अब अवेयर किस बारे में होना है, उसी अवेयर का मतलब है कि सब कुछ। ठीक है, सब कुछ क्या क्या वो मैं आगे बताता हूँ कि आपको सबसे पहली चीज़ अभी देखना, 5 पॉइंट बोल रहा हूँ, इन 5 पॉइंट के बाहर आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, इन 5 के अंदर भी क्या आता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ है अपने बारे में जानना। ठीक है, मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने बारे में 50 क्वेश्चन लिख लिए थे। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा क्या फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरा कौन सा टीचर फेवरेट था, वही क्यों फेवरेट था, और मेरे क्या स्ट्रेंथ है, मेरे क्या वीकनेस है, ऐसे करके अपने बारे में आपको जानना है। तो जो टॉप क्वेश्चन है उसकी लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और यहाँ पर भी एक शायद वीडियो बना दूँ नेक्स्ट, अगर टाइम मिलेगा तो। इसके अलावा अपनी सिटी वगैरह के बारे में भी, वो सब भी अपने बारे में ही आता है। तो पहला पॉइंट तो यही है। ठीक है, सो टेक दिस इंटरव्यू एज अ चांस टू नो योर सेल्फ बेटर। ठीक है, तो आप अपने बारे में सवाल पूछिए अपने आप से और फिर उन सवालों का जवाब दीजिए, खुद ही कॉपी में लिखिए उनका जवाब, फिर आप देखिए कि इंटरनेट वगैरह से कि उस आंसर को बेहतर कैसे कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप जब कोई क्वेश्चन अपने बारे में लिखते हैं, उसका जवाब जब लिखते हैं, तो फिर आपको सेकंड स्टेप ये है कि उसमें देखना है कि और इसमें क्रॉस क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका देखो आप जो जवाब दोगे वहाँ पे, ठीक है, तो वो उसमें से ही क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका इंटरव्यू इसी तरह से चलता है। सेकंड चीज़, अपनी ग्रेजुएशन के बारे में जान लो, अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो तो। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट बहुत पहले हुए हो और कहीं जॉब करते हो तो तीसरी चीज़, अपने जॉब के बारे में अच्छे से जान लो कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब आपकी जॉब के बारे में ऐसा ना हो कि आपको ही ना पता हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जॉब के बारे में बहुत अच्छे से जानें, क्योंकि जब मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, मैंने लगभग 2 साल जॉब की थी, 2-2.5 साल, तो उन्होंने लगभग मेरा 80% उसी में से पूछा, थोड़ा बजट में से पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा IBPS PO वाला इंटरव्यू तो वो ऐसा चला था मेरा। तो आपको ग्रेजुएशन के बारे में भी जानना है, कम से कम एक सब्जेक्ट तो अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं किसी और सब्जेक्ट से, तो आप बोलोगे कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, तो एक सब्जेक्ट तो अच्छे से आना चाहिए, बाकियों के भी बारे में भी पता होना चाहिए। और किसी बंदे से तो ये भी सवाल पूछ लिया था ग्रेजुएशन का कि आपकी ग्रेजुएशन में 4th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो आपको एटलीस्ट सब्जेक्ट तो याद होने चाहिए कि कौन से थे और थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में ओवरव्यू। तीसरी चीज़, जॉब वाला भी बता दिया कि भाई जॉब के बारे में कि आपकी क्या वर्क प्रोफाइल थी, अच्छा आप कैसे करते थे, तो वो उसमें से भी क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो हर आंसर में आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है अपने आप से। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बैंकिंग अवेयरनेस। देखो आप बैंक में जॉब लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बैंकिंग के बेसिक्स
आने ही चाहिए, ठीक है। अब वो देखो, वो सब लोग जो भी बैठे होंगे वो बैंकिंग में 30-30 साल लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, 30 सालों से बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे बैंकिंग के बारे में ही पूछेंगे, उनको पता ही वही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं तो इसको बेसिक तो पता हो। किसी से ये भी पूछ लिया कि भाई ऑपरेशन, अकाउंट का जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है ये कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सेल्फ होता है, आइदर सर्वाइवर होता है, एनी वन सर्वाइवर होता है, या और भी जॉइंटली होता है, एनी टू होता है, बहुत कुछ होता है, तो कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए बेसिक्स, ठीक है। मेरे से पूछा था कि आइदर और सर्वाइवर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता था। अब आपकी मेन चीज़ है कि बैंकिंग अवेयरनेस आप करें कहाँ से। देखो, कहीं से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे सोर्सेज हैं वो ये हैं कि एक कपिल काठपाल सर ने भी अपने चैनल पे पूरी एक फ्री सोर्सेज ही है यूट्यूब पे, स्टडी नीति शायद उनका चैनल, उस पर भी बताया हुआ सब कुछ। और एक अंकित अग्रवाल ही है ना उनका नाम, हाँ अनिल अग्रवाल, ठीक है, अनिल अग्रवाल सर है, उन्होंने क्या किया है कि इंटरव्यू की प्लेलिस्ट उनकी आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि उनको भी, वो भी चीफ मैनेजर रिटायर हुए हैं पीएनबी से, तो आपको उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छे से यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स जो बहुत रीसेंट होंगे, जब अभी आपका इंटरव्यू है उससे पिछले 15 दिन में क्या क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। वो आप ये स्टडी IQ वगैरह से भी देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए भाई। और बाकी जो भी अपने बारे में, सिटी के बारे में, कौन MLA है, कौन क्या है, रूरल बैंकिंग अवेयरनेस में मेनली आपको देखो ये नाबार्ड और एक नाबफेड आएगा, एक नाबफेड भी आया है एक, ठीक है, अभी रिसेंटली RBI ने लॉन्च किया है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बैंकिंग अवेयरनेस में भाई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ऐसा करें 1-2 दिन सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पे भी लगा देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट पॉइंट है अभी ये है मॉक इंटरव्यूज़। तो मॉक इंटरव्यू क्या होता है? मॉक इंटरव्यू देखो मैं भी बहुत कंडक्ट करवाता हूँ। मॉक इंटरव्यूज़ में यही है मेनली कि जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं प्री और मेंस की, तो आपको इंपॉर्टेंस पता है उनकी, लेकिन आपके इंटरव्यू के मॉक की अभी वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर आप मॉक इंटरव्यू दे के जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार बैठे हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। मैं तो फ्री में भी कंडक्ट करवाता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है कि भाई ये चीज़ें मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको ट्राई करूँगा। कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, देखो अभी भी रात के 11 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट हाँ टाइम मिलेगा, जितनों का भी मैं ले सकूँ मैं मॉक इंटरव्यू लूँगा। लेकिन मॉक इंटरव्यू आपको देना ज़रूर है भाई, किसी को भी दो, लेकिन ज़रूर देना है एक मॉक इंटरव्यू तो कम से कम, ठीक है। चाहे अपने घर वाले, मतलब अगर आपका कोई भाई बहन है जो आपका मॉक इंटरव्यू ले सकता है, उससे भी आप बोलें कि कैसा लेना है, वो कैसे देखेगा। उसने मेरे मॉक इंटरव्यूज़ मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं पिछले सालों में, 1-2 साल में, तो वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो लाइटली मत लेना, दूसरा वो जो 5 पॉइंट बताए उनके जो एक्चुअल में क्या क्या सवाल हो जाते हैं, टॉप 12 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेजुएशन अपने बारे में, वो सब मैंने एक लिस्ट डाली हुई थी पिछले साल, फिर से भी डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और बैंकिंग अवेयरनेस की भी ट्राई करूंगा कि एक वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा भाई जब आप अवेयर होंगे अपने बारे में, बैंक के बारे में, दुनिया के बारे में, ठीक है। तो इंटरव्यू इसी से रिलेटेड रहता है, थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 घंटे भी देंगे दिन में तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये भी है कि भाई जो लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं होता, ठीक है। खासकर आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रूरल बैंक से आपको रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। और क्या क्या वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और दैट्स ऑल, थैंक यू।